कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। अंधेरा इतना घना हो जाता है कि अपनी ही परछाई भी साथ छोड़ देती है। हम चीखना चाहते हैं पर गला साथ नहीं देता। हम रोना चाहते हैं पर आंखों से आंसू सूख चुके होते हैं। हे मकर राशि के जातकों, मैं जानती हूँ, मैं आपके उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ जिसे आपने पिछले कई सालों से अपने सीने में दबा कर रखा है। ज्योतिषियों ने कहा था समय बदलेगा, पंचांग ने कहा था शनिदेव आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया ने कहा था तुम्हारी 7.5 अब खत्म हो गई है, अब तो खुश हो जाओ। लेकिन सच क्या है? सच वो है जो आप आज अभी इसी पल महसूस कर रहे हैं। अगर 7.5 खत्म हो गई है या उसका प्रभाव अब खत्म हो गया है, तो फिर ये दुखों का पहाड़ अब भी क्यों खड़ा है? क्यों आज भी आपकी जेब खाली है? क्यों आज भी आपके अपने आप से रूठे हुए हैं? क्यों आज भी रात को बिस्तर पर लेटने के बाद नींद नहीं, सिर्फ भविष्य की चिंता आती है? ऐसा लगता है ना कि जैसे ये सजा कभी खत्म ही नहीं होगी। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने शायद मकर राशि वालों के हिस्से में खुशियां लिखना ही छोड़ दिया है। अगर आज आपका मन भी यही कह रहा है कि मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं लड़ा जाता, तो रुकिए, आंसुओं को पोंछ लीजिए, क्योंकि आज जय त्रिकाल के इस वीडियो में हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे जिससे आप अब तक अनजान थे। अंधेरा छट गया है, लेकिन उजाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बेड़ियां खुल चुकी हैं, लेकिन पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हे मकर राशि के जातकों, शास्त्र कहते हैं कि आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। शनि देव जो कर्म फल दाता है, वो अब आपकी राशि छोड़कर कुंभ को भी पार कर अब मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आप पूर्ण रूप से आजाद हैं। लेकिन क्या आप सच में आजाद महसूस कर रहे हैं? दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या संघर्ष खत्म हुआ? नहीं, बल्कि अब एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया है। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। परिवार में बिना बात के झगड़े हो रहे हैं। शरीर में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी अंदर से एक कमजोरी, एक डर बना हुआ है। आखिर क्यों? जब दंडाधिकारी जा चुके हैं तो अब आपको सजा कौन दे रहा है? आज जय त्रिकाल पर हम उस गुप्त शत्रु का पर्दाफाश करेंगे जिसके बारे में शायद आपको किसी ने नहीं बताया। 7.5 का जाना अंत नहीं था, ये एक नए मायाजाल की शुरुआत थी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी आध्यात्मिक दोस्त और आप देख रहे हैं जय त्रिकाल। आज हम किसी झूठे दिलासे की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मकर राशि के उस दर्द की जो 7.5 के पूरी तरह से जाने के बाद भी बना हुआ है। आखिर क्यों नहीं हुआ आपका भाग्योदय? आखिर क्यों आज भी आप संघर्ष की आग में जल रहे हैं? आइए परत दर परत इस रहस्य को खोलते हैं। सबसे पहले हमें उस गलत फहमी को जड़ से उखाड़ना होगा जो आपको पल पल मार रही है। मकर राशि के बहुत से जातक ये मान बैठे थे कि जैसे ही शनि मीन राशि में जाएंगे, जीवन में सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाएगा, रातों रात लॉटरी लग जाएगी। यही वो उम्मीद है जो आपको सबसे ज्यादा दुख दे रही है। सच्चाई ये है कि 7.5 एक बड़ी सर्जरी की तरह थी। शनि चले गए यानी सर्जरी खत्म हो गई, लेकिन सर्जरी के बाद शरीर तुरंत दौड़ने नहीं लगता। अभी आप रिकवरी में हैं, आपका ऑरा अभी कमजोर है और इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं 2 छायाग्रह राहु और केतु। जी हाँ, असली खेल अब शनि नहीं, राहु और केतु खेल रहे हैं और ये खेल 7.5 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर इसे समझा न जाए। ध्यान से सुनिए, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण है। शनि के मीन में जाने के साथ ही राहु अब वक्री चाल चलते हुए कुंभ राशि में आ गए हैं। मकर राशि के लिए कुंभ राशि कौन सा घर है? ये है आपका दूसरा भाव यानी सेकंड हाउस। दूसरा भाव यानी आपका धन, आपकी वाणी और आपका कुटुंब। यही कारण है कि 7.5 हटने के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही। राहु धुआं है, राहु छलावा है। जब राहु धन भाव में बैठता है तो वो आपको दिखाता है कि पैसा आ रहा है, कोई बड़ी डील होने वाली है, लेकिन अंत समय में वो पैसा धुएं की तरह उड़ जाता है। खर्चे आमदनी से ज्यादा ये राहु का काम है। वो आपको ऐसे खर्चे करवा रहा है जिनकी जरूरत ही नहीं थी। जमा पूंजी को वो धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहा है। और उससे भी भयंकर, राहु आपकी वाणी को दूषित कर रहा है। मकर राशि वाले वैसे तो कम बोलते हैं, लेकिन राहु के प्रभाव में आकर आजकल आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो आपके अपनों को तीर की तरह चुभता है। परिवार में गलतफहमियां बढ़ रही हैं। आपको लग रहा है कि परिवार आपके खिलाफ है और परिवार को लग रहा है कि आप बदल गए हैं।
ये आप नहीं हैं, ये दूसरे भाव में बैठा राहु है जो आपके मुख से जहर उगलवा रहा है और आपको अपनों से काट रहा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राहु के ठीक सामने सिंह राशि में केतु विराजमान है। मकर राशि के लिए सिंह राशि पड़ती है 8वें भाव में। 8वां घर यानी मृत्यु तुल्य कष्ट, अचानक घटनाएं, ससुराल पक्ष और गुप्त विद्या। साढ़े साथी जाने के बाद भी जो आपको एक अनजाना डर सता रहा है वो इस केतु की वजह से है। केतु विरक्ति का ग्रह है। 8वें घर का केतु आपको अंदर से तोड़ता है। आपको महसूस होता है कि मेरा कोई नहीं है, सब मतलबी हैं। आपको अचानक स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं जिनका डॉक्टरी जांच में कोई कारण नहीं मिलता। कमर दर्द, पैरों में नसों की दिक्कत या पाइल्स जैसी समस्याएं ये केतु का संकेत है। और सावधान, ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ने का या वहां से कोई दुखद समाचार मिलने का योग भी यही केतु बनाता है। शनि ने आपको बाहर से पीटा था, लेकिन ये 8वें घर का केतु आपको अंदर से मानसिक रूप से खोखला करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मकर राशि का भाग्य कभी नहीं जागेगा? क्या शनि के बाद अब राहु केतु आपको बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। चित्र का एक पहलू और भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपके राशि स्वामी शनि अभी 3रे भाव मीन राशि में है। 3रे घर का शनि बाहुबली होता है। इसका मतलब है चाहे राहु कितना भी धन खर्च करवाए, चाहे केतु कितना भी डराए, आप हारेंगे नहीं। शनि आपको वो ताकत दे रहे हैं कि आप गिरेंगे पर फिर खड़े हो जाएंगे। आपके अंदर काम करने की क्षमता अभी अपने चरम पर है। आपको बस अपनी रणनीति बदलनी है। राहु की चाल को शनि के अनुशासन से काटना है। जय त्रिकाल आपको बताता है 3 अचूक उपाय। पहला उपाय, मौन की शक्ति। राहु को हराने का सबसे बड़ा हथियार है चुप रहना। अगले 1 साल तक, जब तक राहु आपके धन भाव में है, अपनी योजनाओं का ढिंढोरा न पीटे। अगर पैसा आने वाला है तो किसी को न बताएं, और घर में जब गुस्सा आए तो 2 मिनट का मौन धारण कर लें। राहु चाहता है आप बोले और रिश्ता तोड़े। आपको चुप रहकर राहु को हराना है। मीठा बोलना शुरू कीजिए, राहु कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा उपाय, केतु की शांति। केतु को शांत करने के लिए 2 काम करें। पहला, सड़क के आवारा कुत्तों की सेवा करें, उन्हें रोटी या बिस्किट खिलाएं। दूसरा, ससुराल पक्ष से चाहे मन न भी मिले फिर भी आदर से बात करें। 8वें घर का केतु गुप्त धन भी दे सकता है अगर आप अपनी इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू कर दें। ध्यान करें क्योंकि केतु मोक्ष का भी कारक है। तीसरा उपाय, बुद्धि का प्रयोग। राहु भ्रम पैदा करता है और भ्रम को सिर्फ बुद्धि यानी गणेश और ज्ञान यानी सरस्वती ही काट सकते हैं। धन के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। निवेश करने से पहले 10 बार सोचें। रोजाना भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। इससे राहु का दुष्प्रभाव आपके धन और वाणी पर से खत्म हो जाएगा। मकर राशि के शेरों, डरना मत। शनिदेव आपको सोना बनाकर गए हैं। अब राहु सिर्फ आपकी चमक को धूल से ढकने की कोशिश कर रहा है। एक फूंक मारिए, यानी अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को जगाइए, ये धूल उड़ जाएगी। 3रे घर का शनि आपको वो साहस दे रहा है कि आप राहु केतु की छाती पर पैर रखकर अपना साम्राज्य खड़ा कर सकें। साढ़े साती खत्म हो चुकी है। अब आप मुक्त हैं। बस अपने मन के वहम को निकाल फेंकिए, उठिए और अपने भाग्य को खुद लिखिए। आप वो राशि हैं जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का दम रखती है। ये जो अभी सन्नाटा है, ये तूफान के बाद का सन्नाटा नहीं है। ये आने वाली तालियों की गड़गड़ाहट से पहले की शांति है। साढ़े साती खत्म होने का मतलब ये नहीं कि कल से खजाना मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपके हाथ पांव खोल दिए गए हैं। अब दौड़ना आपको है। आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय बस दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। अपने आत्मविश्वास को मरने मत दीजिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखिए। मकर राशि के मेरे साथियों, मेरी एक बात को अपने दिल पर छाप लो। इतिहास गवाह है कि जिसका संघर्ष जितना कठिन होता है, उसका सिंहासन भी उतना ही ऊंचा होता है। तुमने पिछले 7.5 सालों में जो सहा है, वो कोई आम इंसान नहीं सह सकता था। तुम्हें तोड़ा गया, निचोड़ा गया, आग में जलाया गया, लेकिन क्या तुम राख बने? नहीं, तुम फौलाद बने। आज अगर जेब खाली है तो घबराना मत। आज अगर अपने साथ नहीं है तो रोना मत, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वो खड़ा है जो पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश है। शनिदेव अब तुम्हें दंड देने नहीं, तुम्हें दंड नायक बनाने के लिए 3रे घर में बैठे हैं। वो कह रहे हैं, उठो, मैंने तुम्हारी बेड़ियां खोल दी हैं। ये राहु, ये दूसरे घर का राहु क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा? ये तो सिर्फ धुआं है
और तुम पहाड़ हो। क्या कभी धुएं ने पहाड़ को रास्ता बदलने पर मजबूर किया है? बिल्कुल नहीं। अपनी छाती में वो आग पैदा करो कि राहु का ये भ्रम जलकर खाक हो जाए। तुम्हारे पसीने की एक एक बूंद का हिसाब अब समय तुम्हें लौटाएगा, और सूत समेत लौटाएगा। ये जो अभी सन्नाटा है तुम्हारे जीवन में, ये हार की खामोशी नहीं है, ये उस शेर की खामोशी है जो शिकार पर छलांग लगाने से पहले शांत हो जाता है। अपने आप को बेचारा समझना बंद करो। तुम मकर राशि हो। तुम काल चक्र को भी अपनी मेहनत से घुमाने का दम रखते हो। आज इसी पल ये कसम खाओ कि जब तक मैं अपना खोया हुआ मान सम्मान, अपना खोया हुआ धन और अपनी खोई हुई खुशियां वापस नहीं छीन लेता, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं थकना जानता ही नहीं। जाओ और अपने कर्म भूमि में प्रलय ला दो। सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आएगी, तुम्हें दरवाजा तोड़कर सफलता को अंदर लाना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे जय त्रिकाल के हर एक मकर राशि के दर्शक पर विश्वास है कि तुम ये कर दिखाओगे, तुम जीतोगे, क्योंकि अब समय तुम्हारा है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल के बोझ को थोड़ा भी हल्का किया हो तो कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ये ब्रह्मांड को आपका संकेत होगा कि आप लड़ने के लिए फिर से तैयार हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रूह को छू लेने वाली चर्चाओं के लिए अपने चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धैर्य रखें, कर्म करें और विश्वास रखें। जय त्रिकाल।